इस्लामाबाद के अंदर दो इलाके ऐसे हैं जिसमें से एक इलाके को आप शहर कह सकते हैं और दूसरे इलाके को गांव। और बाय द वे दोनों इलाके साथ साथ ही जुड़े हुए हैं। आज दोस्तों गोरी टाउन और शरीफाबाद दोनों इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। दोनों का आपको प्रॉपर टूर भी करवाएंगे, इस हवाले से अपना रिव्यू भी शेयर करेंगे। यहाँ पर रेट्स की क्या सिचुएशन है और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात हैं, फैसिलिटीज हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते होंगे। आपको नहीं लग रहा कि आप किसी यूरोप के किसी शहर में आ चुके हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स एक साथ जो है आपको नजर आ रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी यानी कि गोरी टाउन का एनओसी का जो स्टेटस है वो इलीगल सो फार डिक्लेयर्ड कैटेगरी में जा चुका है। और ये एक लंबी बहस है, एक लंबी डिबेट है। इस हवाले से हम आज के वीलॉग में बात नहीं करने जा रहे। हम बेसिकली यहाँ पर आपको इन दो इलाकों का सर्वे करवाएंगे, टूर करवाएंगे और यहाँ पर सहूलियात, प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से बात करेंगे। डॉक्यूमेंट प्रोसेस के हवाले से बाद में चलें, इस बात को कंटिन्यू करते हैं। तो गोरी टाउन फेज 4 है जी, फेज 4, 5 और 6, जो कि आपने स्टार्ट में ही बोर्ड के ऊपर भी देख लिया होगा। बेसिकली गोरी टाउन के 8 फेज हैं और जिसमें से 7 फेज आप कह सकते हैं कि डेवलप हैं, बल्कि यूं कहेंगे कि 6 फेज डेवलप हैं। 7 और 8 पर बाद में बात करेंगे। अभी हम 4 के अंदर घूम रहे हैं, फिर आपको आगे 5 भी दिखाएंगे, 6 भी दिखाएंगे। और इसी गोरी टाउन के साथ एक और भी इलाका जुड़ा हुआ है जिसको आप गांव कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी ऐसा कोई वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ। इसी कमर्शियल बिल्डिंग्स की बैक साइड के ऊपर, राइट साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपको शरीफाबाद का इलाका मिल जाता है। और ये जो मेन रोड है ना गोरी टाउन का, ये आप समझ लें इसका सबसे अहम फेज है। फेज 4 भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर आपको क्लिनिक्स हो गया, कैश एंड कैरी हो गया, मतलब ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम अशिया मिल जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने लाखों करोड़ों जो रुपए यहाँ पर लगाए और वो अब यूजलेस हो गए, ऐसा भी नहीं है। इलीगल स्टेटस जो होता है ना, वो बहुत सारी सोसाइटीज़ का है। इनफैक्ट पाकिस्तान में 70 to 80% सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि नॉट अप्रूव्ड या इलीगल कैटेगरी में है। तो खैर वो उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। जो इम्पैक्ट पड़ने वाली चीज़ है वो चलें आगे आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। पहले थोड़ा सा विजिट तो कर लें, आपको दिखा तो दें कि यार गोरी टाउन दिखता कैसा है, यहाँ माहौल कैसा है। तो चलें, कमर्शियल सेक्टर हम क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पर आपको साथ साथ ये भी गाइड करते चलूँ कि इस गोरी टाउन में इसी कमर्शियल रोड पर बहुत सारे आपको स्टॉप मिलते हैं या चौक मिलते हैं, जिसमें आपका कलमा चौक से हम अंदर की तरफ अभी मूव कर रहे हैं। इसके साथ दुआ चौक है, टांगा चौक है, फवारा चौक है, फिर आगे फेज 7 और फेज 8 स्टार्ट हो जाता है। अब देखें कितना खूबसूरत माहौल है, अच्छा माहौल है। इलाका इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में आता है लेकिन सेक्टर नहीं है। और अभी कुछ गलियों का भी व्यू करवाते हैं आपको। यहाँ पर तो रेंट के मकान ही नहीं मिलते जनाब। मैंने थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की है यहाँ पर बहुत सारे लोगों से, वो बताते हैं यार यहाँ पर इलाका माशाल्लाह बड़ा पुरसुकून है। ठीक है, जिन्होंने तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया ना कि यार यहाँ एक्सेस बड़ी अच्छी है इस्लामाबाद जाने के रास्ते और पिंडी जाने के, तो वो तो उनको तो जरूरत ही नहीं है ना सेल करने की। मकान रोज रोज तो नहीं बनते। ठीक है, मकान आपके पास बेशक 100 हो, रहना तो आपने एक ही मकान में होता है ना। तो अब थोड़ी सी उस बात पर भी आ जाती हैं ताकि मैं ज्यादा सस्पेंस आपको ना रखी रखूं कि यार डॉक्यूमेंट के हवाले से सपोज करें इन केस किसी को जरूरत पड़ जाती है, कोई मकान बेचना भी चाहता है ना, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्री इंतकाल है वो इस्लामाबाद कचहरी से अभी इसका स्टॉप है, वो नहीं हो रहा। लेकिन इट डजेंट मीन कि आप अपना मकान नहीं बेच सकते। सोसाइटी तो ट्रांसफर दे रही है ना आपको, सोसाइटी से आप ट्रांसफर लें। और नंबर 2 के ऊपर ये है कि स्टाम्प के ऊपर आपका सारी की सारी खरीदो फरोख्त की जो भी डाटा है वो उसका अंदराज होता है। होपफुली इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब ये क्यों है, क्या वजह हुई है, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, ये इस चीज के ऊपर हम नहीं जाते, ना ये हमारा आज के टॉपिक का मौजू है। तो यहाँ पर मकानात आपको 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला के मिल जाते हैं और जो मरला रेट है वो तकरीबन 20 लाख है इस जगह पर। और इसके जो फेज 1, 2 और 3 है ना, वो इससे आगे हैं। जैसे अब यही गली आप बिल्कुल सीधा चले जाएं तो आपको फेज 1, 2, 3 भी मिल जाती हैं और वहां पर भी रेट तकरीबन सेम ही है। लेकिन वो जो फेजेस हैं वो थोड़े से खामोश तबीयत की, थोड़े पुरसुकून है। ये भी पुरसुकून है लेकिन वहां पर जरा शोर शराबा कम है। यहाँ क्योंकि कमर्शियल सेक्टर साथ लगता है, वहां पर कमर्शियल सेक्टर इस तरह का वसी कमर्शियल सेक्टर तो नहीं है, डेडिकेटेड जरूर है, लेकिन वहां पर जो है ना थोड़ा सा आपको सुकून.com मिलता है इस फेज की निस्बत। ठीक है,
और बाकी अल्लाह करे यहाँ पर जिन लोगों ने खरीदारी की है अब 20-20 साल पहले, 30-30 साल पहले, और अभी उनका ये जो केस जो है ना ये एनओसी के हवाले से वो कोर्ट में, अल्लाह करे ये लोगों के हक में फेवर हो, और सजा जजा का ज़रूर कानून होता है और होना चाहिए। लेकिन जब अगर एनओसी बहाल हो जाता है तो फिर आपकी जो ट्रांसफ़र है ना, जो रजिस्ट्री इंतकाल है वो भी प्रॉपर इस्लामाबाद कचहरी से हो जाएगा। अभी सो फार सोसाइटी ट्रांसफ़र देती है जैसे बाकी हो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। तो ये फेज़ 4 है, इसकी बहुत सारी गलियाँ हैं, यहाँ पर प्लॉट आपको बहुत कम मिलते हैं यार, प्लॉट्स वाला सीन नहीं होता। प्लॉट वाला सीन आपको फेज़ 7 और फेज़ 8 में मिलता है, उसके बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, जिस हवाले से मैं मल्टीपल व्लॉग्स बना चुका हूँ। अबू बकर ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक, उमर ब्लॉक और अली ब्लॉक, ठीक है। वहाँ पर आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं, वहाँ रेट भी ठीक है। आपका रेट समझ लें कि अराउंड 10 तक, 5 से 10 की ब्रैकेट में, वो डिपेंड करता है कि कौन से ब्लॉक में कौन सी गली में ले रहे हैं। अब यहाँ पर तो आपको गली में गैस के मीटर भी मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको बिजली के मीटर भी मिल जाते हैं, पानी यहाँ पर बोर का होता है, सप्लाई भी होता है, लेकिन टैंकर भी यूज होते हैं जहाँ पर पानी ना हो। तो ये तो सारी सिचुएशन होगी है इस फेज की जहाँ पर अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ फेज 5 है, 6 है, 6 इनफैक्ट नहीं है, 4 है, उसके बाद 7 है, फिर 8 है, और 1 2 3 के हवाले से तो मैं ऑलरेडी व्लॉग्स बना चुका हूँ। और यहाँ पर यही रोड आप बिल्कुल सीधा चले जाएंगे तो ये फेज 7 तक जाता है, ठीक है। क्योंकि आज हमने फेज 7 और 8 तक नहीं जाना, हमने बेसिकली जो इसके साथ जुड़ा हुआ गांव है उसको कवर करना है कि यार अगर आप वहां चले जाते हैं तो क्या कीमतों में फर्क आएगा, बुनियादी सहूलियात में आएगा? बिल्कुल जी फर्क आएगा, और फर्क आपको दिखाएंगे भी, वहां पर गलियां भी दिखाएंगे, माहौल भी दिखाएंगे, प्रॉपर्टी रेट्स भी बताएंगे। इनफैक्ट अगर आपने इस्लामाबाद की किसी अच्छी लोकेशन में आना है और जहाँ रजिस्ट्री इंतकाल भी हो, जहाँ पानी बिजली गैस भी हो, तो आप शरीफाबाद आ सकते हैं। पानी की थोड़ी सी किल्लत होती है जहाँ पर बोर ना हो, लेकिन अलबत्ता वहाँ गैस भी मौजूद है, और रेट भी यहाँ से आपको सस्ता मिल जाएगा। यहाँ तो चलो 20 लाख है ना, वहाँ आपको 6 लाख 8 लाख भी, इससे कम भी, 3.5 4 लाख भी जगह मिल जाती है। वो फिर थोड़ा सा गलियों की हालत उस हिसाब से नहीं होती। खैर अभी हम बढ़ रहे हैं जी, आपका अल्लाह भला करे, शरीफाबाद के एरिया की तरफ, और ये जो कुराल चौक है ना इसके आसपास ये दोनों इलाके हैं। माजरत मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गया कि अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए और पिंडी और इस्लामाबाद का जो सेंट्रल पॉइंट है ना, जिसको कुराल चौक कहा जाता है, कुराल चौक इंटरचेंज, वहां से भी रास्ता आता है शरीफाबाद का। लेकिन मैं क्योंकि अब गोरी टाउन आया हुआ था तो यहाँ से आपको घुमा फिरा कर लेकर जा रहा हूँ। अब देखें ये देहात है, या यूं कह लें कि देहात था, अभी ये टाउन बन चुका है, और टाउन से शहर भी बन चुका है आप कह सकते हैं, क्योंकि सहूलियात तो आपको यहाँ पर भी सारी मिलती हैं। कमर्शियल उस हिसाब से जिस तरह एक डेजिग्नेटेड या डेडिकेटेड कमर्शियल कहेंगे उस तरह तो नहीं है, लेकिन फ्रंट के ऊपर तो आपको सारा कमर्शियल ही है ना। कुछ लोगों ने मकान भी बनाए हैं, मकान प्लस दुकान, इस तरह का भी सिनारियो है। लेकिन खाने पीने की अशिया, रोजमर्रा की जो जरूरियाती जिंदगी की अशिया, वो आपको यहाँ पर भी मिल जाती हैं। इसकी बहुत सारी गलियां आपको पहले बता चुका हूँ कि 5 लाख रुपए मरला भी जगह मिल जाती है इस्लामाबाद शहर के अंदर, ये जरूर नोट कर लिया करें। 6 लाख भी मिल जाती है, 7 लाख 8 लाख भी मिल जाती है, डिपेंड करता है कि कौन सी गली में कौन से एरिया में आप ले रहे हैं मकान। और यहाँ पर ये पुराना इलाका इस्लामाबाद के पुराने इलाकों में से एक है, और यहाँ पर रजिस्ट्री इंतकाल है, यहाँ कोई इशू नहीं है। पुराना इलाका है ना, तो यहाँ पर गैस भी आपको मिल जाती है, पानी भी मिल जाता है। पानी यहाँ पर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, यहाँ पर अब जिस तरह आबादी शिफ्ट हो गई है ना, अब पानी कम हो गया, यहाँ पर अब टैंकर लोग डलवाते हैं। और टैंकर से एक चीज मैं जरा थोड़ा सा आपको इस हवाले से बता भी दूं, ये सामने भी टैंकर जा रहा है। एक माइंड सेट होता है ना लोगों का, कुछ लोग कहते हैं कि यार ओ हो टैंकर बस यहाँ नहीं लेना। यार कई लोग तो मैंने खुद लोगों से सुना है, वो कहते हैं हम तो टैंकर को ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या वजह, कहते हैं देखिए यार, आप अगर बोर कराते हैं तो बोर पर भी आपको 2.5 3, कई जगहों पे तो 4 लाख तक भी आता है खर्चा, अगर डिगिंग ज्यादा करनी पड़े। फिर बिजली का बिल का अलग आएगा, मोटर चलाएंगे बिल तो आएगा ना, कि नहीं है फ्री में आएगा, या आपने सोलर लगाया है या कुछ भी लगवाया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात करते हैं कि हमें टैंकर ज्यादा सूटेबल है। लेकिन खैर अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग बात की जाए तो मेरे हिसाब से टैंकर बेहतर नहीं है। वजह यह है कि आपको बेशक बिल भी आ रहा है, एक कंफर्ट जोन में तो आप रहते हैं ना। मकान लोग क्यों बनाते हैं कि यार तो आपको जिंदगी की आसाइश नसीब हो, कि आप सहूलियात आपके पास हो। तो ऐसा नहीं है कि पूरे शरीफाबाद में टैंकर यूज हो रहा है, ये आप जगह जगह बाहर बोर भी देख सकते हैं, बोर भी होता है। और बाकी
गैस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी, गैस यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि पुराना इलाका है, तो यहाँ गैस भी मौजूद होती है। और अब बात कर लेते हैं सबसे अहम नुक्ते के ऊपर, वो है जी एक्सेसिबिलिटी। देखिए, पिंडी और इस्लामाबाद को कनेक्ट करने की 3 रास्ते हैं। एक इंटरचेंज आपका फैज़ाबाद पर आता है, फिर एक आपका आता है खन्ना पुल पर, एक आता है कुराल पर। और इन तीनों इंटरचेंजेस का आपस में डिस्टेंस जो है ना वो 2-2 किलोमीटर है। और लोगों की प्रेफरेंस होती है कि यार इन इंटरचेंजेस के आसपास कोई घर ले लिया जाए। वजह वजह क्यों, मतलब ले लिया जाए इसलिए कि फिर वहां से ना इंटरचेंज से रास्ता बड़ा इजी हो जाता है। आपने इस्लामाबाद जाना है या पिंडी जाना है, ये वजह होती है। तो उस इंटरचेंज या पाकिस्तान के किसी भी शहर से आपका ताल्लुक है, दुनिया में कहीं पर भी रहती है ना, जहाँ इंटरचेंजेस होती हैं उसके आसपास लोगों की प्रेफरेंस होती है और वहाँ चीजें या प्रॉपर्टी महंगी होती है। अब जहां तक बात की जाए कुराल के साथ जो शरीफाबाद की, तो यहाँ पर इतनी महंगी नहीं है ज़मीन, ठीक है। 5, 6, 7 लाख रुपया इस्लामाबाद शहर के अंदर, वो आप उसको नॉर्मल कैटेगरी ही काउंट कर सकते हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे टाउन हैं। जैसे मैं अब आगे की तरफ जा रहा हूँ ना, ये बेसिकली मैं इसलिए आगे की तरफ जा रहा हूँ कि दोबारा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका रास्ता, इस सड़क का, इस रोड का कहाँ पर जाके ख़त्म होगा, वो आप खुद ही देख लीजिएगा। तो यहाँ पर भट्टी टाउन है, फिर आगे गुलबर्ग ग्रीन्स का एरिया स्टार्ट हो जाता है, वो तो आपको पता है। सीडी हाउसिंग सोसाइटी है, अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है। फिर इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे भी इसके साथ अटैच हो जाता है। तो अब आप देख लें कि ये रोड भी कम से कम मेरे ख्याल से 30 फुट से ज़्यादा ही लग रहा है, या 30 फुट का है, ठीक है। ये सारा वही रोड है जिसको शरीफाबाद का रोड कहा जाता है। और ये आगे से हम कनेक्ट होंगे उसी जगह पर जहां पर हमने सफ़र का आगाज़ किया था, यानी कि गौरी टाउन। गौरी टाउन का आगे जो फेज़ 7 है ना, वो आगे आपको मिल जाएगा। या यूं कह लें कि जो चौक आपको मैंने बताए थे ना, जिसमें दुआ चौक, कलमा चौक, टांगा चौक, फारा चौक, ये आगे वहां से निकल जाएगा रोड। तो एक चीज तो क्लियर होगी है कि एक साइड पर आपका गौरी टाउन है और दूसरी साइड पर शरीफाबाद है, और दोनों अच्छी लोकेशन पर हैं, ठीक है। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन से एरिया में आना चाह रहे हैं। माहौल आपने देख लिया, माहौल तो मुझे वो बेहतर लगा है गौरी टाउन का, ये थोड़ा देहाती माहौल है, ठीक है। और देहाती माहौल बल्कि ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए कि दरख्त हो, ग्रीनरी हो, वो नहीं है, क्योंकि आबादी हो चुकी है ना। यही तो वजह है कि आबादी हुई है, पानी खत्म हो गया यहाँ से। तो अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट आप चले जाएंगे ना, तो आगे फिर आपका फेज़ 7 भी आ जाएगा, मरवा टाउन एक आ जाएगा। उस हवाले से मैंने एक वीलॉग बनाया था। फेज़ 7 में एक मरवा टाउन भी है, वहां पर छोटा सा टाउन है। और वो आगे जो है इस्लामाबाद का एक जो लहतरार रोड है, वहां पर उसका रास्ता कनेक्ट होता है। यहाँ से आगे सारा का सारा फिर आपका फेज़ 7 और फेज़ 8 भी आ जाता है, आगे फेज़ 8 एक्सटेंशन। लेकिन वो डेवलप नहीं है ना, उधर बिजली आई है, वहाँ प्लाट शार्ट ही है बस, वो उस हिसाब से यही सीन है। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी दोस्तों। मेरा मकसद वीलॉग बनाने का आपको रास्तों की भी आगाही देना होता है। आपको अपने घर बैठे अपने मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, एलईडी की स्क्रीन के ऊपर आप ये सारे फुटेजेस, विजुअल्स देख लें, माहौल देख लें, इन्वायरमेंट देख लें, प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से अंदाज़ा लगा लें, और फिर डिसीजन आपने खुद लेना है। अपने कंफर्ट जोन से निकलें, आए विजिट करें, जो आपको जगह पसंद आती है, जो समझ आती है, वो खरीदें। और रेंट पर भी आप ले सकते हैं। रेंट के घरों के हवाले से भी आप यहाँ पर आकर मुकामी लोगों से मालूमात लें, या प्रॉपर्टी डीलर से कंसल्ट करें। आपको बहुत सारे ऑप्शंस वो एक ही दिन में दिखा देंगे, लेकिन वो बेसिकली उन्हीं का काम होता है। तो होपफुली आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी शेयर और लाइक कर दें, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।